नॉर्सेट में अब 1 महीना भी बाकी नहीं है और अब आप बहुत एंशियस फील कर रहे हैं और आपके स्कोर्स एक ही जगह अटके हुए हैं। एक्यूरेसी 70 to 80% के आगे बढ़ नहीं रही है, नेगेटिव मार्किंग कम नहीं हो रही है और आपको समझ नहीं आ रहा मैं इतना सिलेबस रिवाइज़ कैसे करूं। हर सब्जेक्ट की हर चीज़ पढ़ना रियलिस्टिकली इन लास्ट के 20-25 दिनों में तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए गाइस मैं आपके लिए सॉल्यूशन लाई हूँ। मैं हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ आपको, जो आपको मस्ट रिवाइज करने हैं, बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। मैंने मेजर सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए हैं, MSN, OBG एंड FON के। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक इज़ इन माई डिस्क्रिप्शन, यू कैन वॉच दैट वीडियोस। तो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू मेंटल हेल्थ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें से आपको क्या चीज़ें रिवाइज़ करनी है एंड कैसे रिवाइज़ करनी है वो मैंने वीडियो आपको ऑलरेडी बता दी है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि आपको ये चीज़ें कैसे रिवाइज़ करनी है। सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड गेट इनटू द वीडियो। Hi everyone, welcome back to my channel. It's Anandita Chandel. I have cracked NORCENT and other central government exam in my very first attempt, and that too without coaching, and got a rank under 100. And I'm here to help you do the same. So in this video I'm going to give you the mental health nursing important topics, the topics that you should not skip and the topics that you should be thorough with. इसमें मैं जो भी टॉपिक्स बताऊंगी वो सब की आपको डिटेल्स में चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। डोंट स्किप दोज, उनको रिस्क नहीं करना है, ठीक है। नाउ लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड गेट इनटू द वीडियो। अब सबसे पहले टॉपिक्स जो मेंटल हेल्थ के इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले आ जाती हैं थ्योरीज़। तो सबसे पहले एरिक्सन की साइकोलॉजिकल थ्योरी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद द सिगमंड फ्रूड्स की माइंड थ्योरी, जो उसने पूरा आइसबर्ग वाली थ्योरी दी थी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। साइको एनालिटिकल थ्योरी इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद ईगो डिफेंस मैकेनिज़म्स, ये कॉमनली पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन से ईगो डिफेंस मैकेनिज़म्स होते हैं। जो 10 आपको विद एग्जांपल पता होना चाहिए कि क्या क्या किस डिफेंस में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। कि अगर हम किसी चीज़ को रीजनिंग से कर रहे हैं तो वो क्या चीज़ है, सब्स्टिट्यूशन में डालते हैं तो क्या है, सब्लिमेशन क्या है, कौन सा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म एक दूसरे से कैसे डिफरेंशिएटिंग है। बिकॉज बहुत सारे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म हैं जो ऐसे ही लगते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कौन सा वाला यूज़ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। कभी कभी सिचुएशन दे देते हैं वो और बोलते हैं यहाँ पे कौन सा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ हो रहा है, वो आपको बताना है, ठीक है। डेलीरियम इज़ इम्पॉर्टेंट, डेलीरियम एंड डिमेंशिया, दिस बोथ आर इम्पॉर्टेंट। और डेलीरियम और डिमेंशिया का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए कि डेलीरियम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको अच्छे से देखना है। एंड नेक्स्ट इज़ पार्किंसंस, पार्किंसंस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आर इम्पॉर्टेंट, ओके। एंड देन एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स भी आपको पता होने चाहिए, जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं ना एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस, उनके साइड इफ़ेक्ट्स पता होने चाहिए। उसके बाद जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स में भी स्पेसिफिकली जो ट्राईसाइक्लिक वाले एंटी डिप्रेसेंट्स हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। फिर उसके बाद क्लोज़अपिन का पूछा जाता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसमें कौन से ब्लड टेस्ट आपको मॉनिटर करना है, कौन सी ब्लड वैल्यू आपको मॉनिटर करनी है वो पूछते हैं। क्लोरप्रोमाज़िन भी पूछ लेते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक माओ इनहिबिटर्स भी पूछ लेते हैं कभी कभी, वो भी आपको पता होना चाहिए कौन से हैं। हर एक ड्रग लाइक एंटी डिप्रेसेंट्स में जितनी भी क्लासिफिकेशंस अलग से हैं उनकी अंदर उसकी एक एक एग्जाम्पल ड्रग की तो आपको पता ही होनी चाहिए। बेंडर जेस्टाल्ट टेस्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, छोटा सा है, वो आप देख लीजिएगा कि इसका कैसे परफॉर्म करते हैं और इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है। MMSE होता है वो, उसकी इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो आपको ज़रूर देखनी है MMSE की इंटरप्रिटेशन, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया था नॉर्सेट 8 में। तो आप जो हम एग्जामिनेशन करते हैं ना, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, उसमें जो मतलब क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ओरिएंटेशन कैसे चेक हो, मेमोरी रिकॉल, मेमोरी रीसेंट मेमोरी रिकॉल और रिमोट मेमोरी रिकॉल और बहुत चीज़ें होती है उसमें, ठीक है। वो सब आपको देखना है, ठीक है, उसकी जो कंपोनेंट्स हैं।
उसके बाद डिप्रेशन, डिप्रेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। डिप्रेशन में बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। डिप्रेशन में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर डेफिसिट होता है, फिर डिप्रेशन में कौन से टाइप की डिल्यूजन्स होती हैं इंसान को, फिर डिप्रेशन के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं जिसमें ओमेगा साइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओमेगा साइन पे ध्यान देना, ठीक है। डिप्रेशन के लिए हम क्या मेडिकेशंस यूज़ करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद गाइस मेनिया इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मेनिया में लिथियम जो हम ड्रग देते हैं और लिथियम टेस्ट है उसकी क्या वैल्यू है, लिथियम टॉक्सिसिटी, उस पर ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद बाइपोलर डिजीज़ भी कभी कभी आ जाती है, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि बाइपोलर जो है BPAD 1 क्या है, 2 क्या है, 1 का क्राइटेरिया क्या है, कब बोलते हैं हम BPAD 1 है, BPAD 2 कब बोलते हैं हम उसको। उसके बाद हेलुसिनेशंस के भी आपको टाइप पता होने चाहिए, कौन सा हेलुसिनेशन, और हेलुसिनेशन और डेल्यूजन्स में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। डेल्यूजन इज़ डिफरेंट, इल्यूजन इज़ डिफरेंट एंड हेलुसिनेशन इज़ डिफरेंट, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। टर्मिनोलॉजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप एमएचएन कभी भी रिवाइज़ करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले उनकी टर्मिनोलॉजीज़ को रिवाइज़ करें, क्या नाम, और आधे से ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज़ आपको MSc में मिल जाएंगी। आप अपना मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन वाला पेज खोलें, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें आपको आधे से ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। उनको रिवाइज़ करें, क्या टर्मिनोलॉजी क्या होती है, ठीक है। वर्बिजुलेशन क्या होता है, प्रिजर्वेशन क्या होता है, ठीक है। ऐसे शिज़ोफ्रेनिया इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। शिज़ोफ्रेनिया में जो उसका ब्लूअर्स 4A वाला क्राइटेरिया है, 4A's जो हैं वो भी आपको याद रखने हैं। यानी कि टाइप्स क्या होते हैं, उन टाइप्स के स्पेसिफिक साइड साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, सॉरी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं उन स्पेसिफिक टाइप्स के, वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अल्कोहल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अल्कोहल डिपेंडेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केज क्वेश्चनर जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केज क्वेश्चनर से क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स पूछे जाते हैं, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म के सिम्टम्स पूछे जाते हैं कभी कभार, एंड उसकी जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे कि अपना कोर्सकॉफ सिंड्रोम जो होता है वो, ठीक है, तो वो भी कभी कभी पूछे जाती हैं। कभी कभी डिलीरियम ट्रेमेंस पूछी जाती है, देख लीजिएगा इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे है, TR। गाइस नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कैनबिस सटाइवा, जो इसकी एडिक्शन होती है उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, एंड एग्जाम्पल अल्कोहल डिपेंडेंस है तो उसके हम उसको रिवर्स करने के लिए हम कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं। सेम ओपियोइड को रिवर्स करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। सो ओपियोइड डिपेंडेंस आपको पता होना चाहिए, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, विड्रॉल सिम्टम्स क्या है, एंड उनका एंटीडोट क्या है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज़ योर कन्वर्जन डिसऑर्डर्स। कन्वर्जन एंड सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स आर वेरी कन्फ्यूजिंग एंड वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो उनके डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर्स ज़रूर देखिएगा कि कन्वर्जन डिसऑर्डर्स कौन से हैं, मतलब कन्वर्जन डिसऑर्डर हम कब बोलते हैं, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर हम कब बोलते हैं। तो इस फोबिया, फोबिया इज़ इम्पॉर्टेंट, कौन सा फोबिया, किसका फियर को हम क्या नाम देते हैं, उनकी टर्मिनोलॉजीज इज़ इम्पॉर्टेंट, साइन एंड सिम्टम इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड नेक्स्ट इज़ OCD। OCD इज़ इम्पॉर्टेंट, OCD का क्राइटेरिया क्या है, OCD के टाइप्स क्या हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वो याद रखने हैं आपको। उसके बाद ईटिंग डिसऑर्डर्स आर इम्पॉर्टेंट। ईटिंग डिसऑर्डर में एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया जो है वो आपको पता होना चाहिए। इनके क्राइटेरिया क्या होते हैं, बिकॉज ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है, एनोरेक्सिया एंड बुलिमिया इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट इन क्राइटेरिया, तो आपको उनके क्राइटेरिया पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज ऑटिज्म। ऑटिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑटिज्म का क्राइटेरिया इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑटिज्म चिल्ड्रंस को हम कैसे हैंडल करते हैं, उनकी केयर, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ दिस स्लीप साइकिल। स्लीप साइकिल इज़ इम्पॉर्टेंट, कौन सी, ठीक है, उसमें जो हमारी रैंडम आई मूवमेंट है, REM स्टेज है, एंड NREM स्टेज जो होती है, नॉन रैंडम आई मूवमेंट वाली स्टेज, रैंडम आई मूवमेंट वाली स्टेज, कौन सी स्टेज कितनी देर तक रहती है, कितनी स्टेजेस होती हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर प्रोसीजर्स। तो प्रोसीजर्स या थेरेपीज़ जो हम देते हैं उसमें प्रोसीजर्स में आपको बेसिकली ECT पता होना चाहिए, मेजरली तो मोस्टली ECT ही पूछते हैं। कभी कभी वो पूछते हैं, दिस बिहेवियर थेरेपी से क्वेश्चन आ जाता है, कोग्निटिव थेरेपी से क्वेश्चन आ जाता है, और EEG से इतने क्वेश्चन आते नहीं हैं, बट फिर भी यू स्टिल हैव जस्ट वन ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ दैट थिंग। अवर्जन थेरेपी, वो भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, उससे भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं।
So this is it for the mental health important topic. And always remember this thing, that smart preparation is not just about endless studying. It's about focus and clarity. You should have a clarity of what to do, when to do. Okay, do right things at right time, as I always say this thing. And guys, if this video helped you even 1%, please don't forget to subscribe to my channel and share it with your friends, those who are preparing for NORCET or any other central government exam of nursing, and those who need actual true guidance. Please share it with them and help them with the very good content and help them in their preparation journey, and keep hustling till then. And I will be back soon on Friday. I have two videos lined up. One is the pediatrics important topics video, and one is the exam strategy important. So you are gonna tell me that which video I should drop on Friday. So if you are with the pediatrics important topics video, comment down below pedia. And if you want exam strategy video this Friday, so comment down below exam strategy. So whichever comment will be more, I'll upload that video on Friday. So stay tuned for that, and more such content is coming. So guys, please have patience and I'll do everything I can for you. And if you have any problem in your preparation journey, you can always comment down below. I'll always try my best to help you. So please comment down below if you are struggling with anything in your preparation journey, and I'll meet you soon on Friday. Tab tak ke liye keep hustling, keep studying, and we'll glow and grow together. Tab tak ke liye bye bye.